क्वेश्चन नंबर 20 जर्नल की टोटल 97 एंट्रीज हैं सिर्फ, जिसमें से 24 हो चुकी हैं। 97 एंट्रीज करो, पूरा जर्नल टिप्स पे हो जाएगा तुम्हारा। चलो, जिस पे अब हम करते हैं पॉइंट नंबर 25। सोल्ड गुड्स का मतलब सेल अकाउंट क्रेडिट। दो ही तरीके से सेल होती है, या कैश सेल या क्रेडिट सेल। फर्श को सेल करिए 1 लाख की, 20% 5%। हर्ष ने 40% इमीडिएटली पे कर दिया। किसके थ्रू? चेक आ रहा है, अकाउंट में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। कैश डिस्काउंट जब भी होगा, जब भी आप कैश रिसीव करोगे या चेक रिसीव करोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कुछ उधार है, हर्ष डेबिट टू सेल। देखो, जितना मर्जी क्वेश्चन बेकार हो, सेल क्रेडिट होगी, डेबिट में हद से 3 ही चीजें तो है सिर्फ ना, तो वो गलती से भी गलती मत कर देना, गलत मत करना है इसको। 1 लाख में से 20% माइनस कर दो, 20,000, वो आएगा 80,000 तो लिख दो सेल के सामने, यानी 1 लाख में से 20,000 माइनस किया, ये बचा 80। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये बार बार आ रहा है, मत लिखो, बाद में करना। 80,000 का 40% पेमेंट करी है, 40%, वो निकलेगा 32। बाकी उधार है, तो भाई उधार वाला नेम के सामने लिख दो सीधा डायरेक्ट, उधार वाला, यानी अभी हमने हर्ष से 48,000 रुपीज लेने। अब वो इसकी पेमेंट करेगा, जब पेमेंट करेगा तो हमने प्रसन्न होकर उसे डिस्काउंट कितना दिया? 1600। हमने उससे जो पेमेंट ली वो ली 30,000, तो 1600 यहां लिखो, 30,400 यहां लिखो, एंट्री खत्म, 1 नंबर पक्का। आगे फिर सोल्ड गुड्स, सेल क्रेडिट होगा 50,000, कंडीशन रख दी, 4% कैश डिस्काउंट देंगे, 20% ट्रेड डिस्काउंट देंगे, हाफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड बैलेंस हाफ बाय। बड़ी जबरदस्त एंट्री है, बहुत प्यारी एंट्री है। उधार है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। नहीं है। कहता है भैया आधा कैश ले लो, आधा हमसे चेक ले लो। हमने क्या भाई, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, कैश हो चेक हो दोनों ही, तो हमें कैश तो दे ही रहा है, एक तरह से दोनों पे डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, चेक आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, उधार बिल्कुल नहीं है, इसलिए नेम नहीं लिखेंगे। रूल वही है बचपन वाला, लिस्ट प्राइस 50, ट्रेड डिस्काउंट, बचा कितना? 40। कहता है हाफ कैश दूंगा, हाफ चेक दूंगा, कैश चेक। चाहे कैश दे चाहे चेक दे, दोनों पे डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट कितना है? 4%। 800 डिस्काउंट इस पे, 800 डिस्काउंट इस पे, कैश लेंगे 19,200, चेक भी कितने का लेंगे? 19,000। टोटल डिस्काउंट कितना बना? 800 प्लस 800 कितना बना? तो सेल के सामने अमाउंट लिखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है, डिस्काउंट के सामने कैश मिला 19,200। ठीक है, क्योंकि देखो, चाहे कैश पेमेंट करे चाहे चेक से पेमेंट करे, कोई हमें गूगल पे करे या कोई कैश दे, हमारे लिए तो इक्विवेलेंट टू कैश ही है ना वो, तो डिस्काउंट दोनों पे दिया जाएगा। यानी ये भी कह सकते हो 40,000 के ऊपर डायरेक्ट डिस्काउंट दे सकते हो 4%, तब भी 1600 बनेगा, है ना। 40,000 का 4% माइनस करने के बाद ये बचेगा 38,000। अगर हम 40,000 के ऊपर डायरेक्ट 4% डिस्काउंट निकालते हैं, वो बनेगा 16 माइनस करके इतना बनेगा 38,400। इसका हाफ कैश कर लो, हाफ, तब भी एक ही बात है। देख ना ना, तुम मुझे गूगल पे करो, मैं तब भी डिस्काउंट दे दूंगा। ऊपर वाला सेम नहीं है, ऊपर वाले में क्या था? 40% पेमेंट करी है, बाकी के 40% पेमेंट कैसे करी है?
चेक से, कैश के बारे में लिखा ही नहीं हुआ, वो तो एस्टिमेट है ना। 40% कह रहा है भैया पेमेंट ले लो चेक से या गूगल पे से ले लो, बाकी हम अभी आज दे नहीं रहे आपको, बाकी हम बाद में देंगे। हाँ, इसमें भी लिखा होता है कैश चेक, तो इसमें भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, क्लियर। उड़ा दो इसको, पहले ये कर ले फिर उड़ाते हैं। क्या कहते हैं, कैश सेल 30, इसी में से 20,000 कहाँ डिपॉजिट करा दिए। अब या तो तुम दो एंट्री करो इसकी, पहली सेल की, फिर कैश डिपॉजिट की। सेल की एंट्री बताओ क्या होती है। कैश अकाउंट डेबिट, कितने की, या तो एक एंट्री ये करो, फिर इसकी एंट्री अलग करो। ये वाला कैश जा रहा है, टाटा बाय बाय। कहाँ जा रहा है, बैंक में जब पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ऑफिस से कैश जा रहा है, या तो दो एंट्री करो, एक एंट्री भी हो सकती है। एक कैसे होगी, देखो डेट सेम है, डेट चेंज नहीं है। अगला दिन होता तो फिर तो बंदा सोचता, आज मैंने सेल करी 35 की, मैंने उसमें से 20,000 कहाँ डिपॉजिट करा दिया, बैंक में, तो मेरे पास आज कैश कितना आया हाथ में, 15, है ना। आया था 35 में से कितना गया बैंक में, 20। तो मैं एंट्री क्या कर सकता हूं, एक और कर सकता हूं, कैश में मैं लिख सकता हूं 15, मैं दिखा सकता हूं कि सेल करने की वजह से बैंक में पैसा कितना गया, 20, टोटल सेल मेरी कितनी हुई, 35। मर्जी है तुम्हारी, दो एंट्री करनी है दो कर लो, एक एंट्री करनी है एक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मार्क्स फुल मिलेंगे एक में से एक। 27, नेक्स्ट, लो जी, पेश है तुम्हारे सामने कुछ वर्किंग नोट के नंबर बिल्कुल नहीं कटते, नरेशन के कटेंगे। मेन वाले फिर देखो, फिर तुम्हें बनाना पड़ेगा, ब्रैकेट में डाल दिया, जहां नरेशन लिखता है ना तू, वहां बना दिया। लोग बोलते थे अब इसका पता क्या, वर्किंग नोट होता है किसका बनाना, जिसमें होता है हाफ पेमेंट कैश करी, 40% कैश करी, उनका बना लेना, उनका तो तुम्हें वैसे ही बनाना पड़ेगा। और जिसमें लिखा है कि सोल्ड गुड्स 6,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, उसको क्यों माइनस करके दिखाओगे, उसकी सिंपल एंट्री करो ना। जिसकी थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, जिसकी तुम्हें भी जरूरत पड़ेगी वाकई में वर्किंग नोट की, तो उसकी दिखाई देना उनको कि हमने करा है। वो पता है कब दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, जब हम चीटिंग करते हैं। वो इसलिए कहा होगा कि बच्चे चीटिंग करके ना करें तो वर्किंग नोट शो करें। चलो इसको देखो, अब बताओ पहले ये किस चीज की एंट्री है, शकुंतला को गुड्स सप्लाई करी है, हमने सप्लाई करी, ऑब्वियस माल बेचा है यार उसको, कितने का बेचा, ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है। हमारी कॉस्ट कितने की थी, तो मैं 6,000 वाली चीज 6 में तो बेचूंगा नहीं, है ना। मैंने थोड़ी शान पट्टी करी, क्या करी, 6,000 की मेरी खरीद थी, मैंने इसमें 10% प्रॉफिट ऐड किया, मैंने अपने बंदों को कहा भाई एमआरपी लिस्ट प्राइस लगा दो इसके ऊपर जल्दी से, शाबाश, 60 का एमआरपी लगा दो। 400 क्यों, 6,000 का 10% 600 हुआ। अच्छा माइनस नहीं करना, ये लिखा हुआ है 10% अबव कॉस्ट, कि जितने की मैंने खरीदी 10% ज्यादा का प्राइस रखा। ये फोन किसका बज रहा है, साइलेंट होगा, जल्दी करके आओ। इनवॉइस बोलते हैं बिल को, कॉस्ट प्राइस पे, जितने का हमारा बिल था। तुमने तो करना ही है, इन्होंने तो करना है, मैम ने कहा है। अब सुनो भाई, हाँ जी, इधर देखो, हमारी कॉस्ट थी 6,000, हमने इशू किया बिल, 10% ऐड किया इसमें, कितना प्राइस आ गया, 6,600। सामने वाली पार्टी को हमने
डिस्काउंट दिया कितने परसेंट? 5%. इसके ऊपर 5%, 330। हमने बेचा कितने में? 6270 में। सिंपल एंट्री। कैश नहीं है, शकुंतला है। शकुंतला डेबिट टू सेल अकाउंट 6270। प्रॉफिट शो नहीं किया जाता जर्नल एंट्री में, यहां पे कहीं। ट्रेड डिस्काउंट को वैसे भी शो नहीं करता। वैसे भी क्रेडिट सेल की एंट्री है, मेन इसमें निकालना था अमाउंट। अमाउंट कैसे निकाला? 6000 में 10% ऐड किया, वो आ गया लिस्ट प्राइस, इसको लिस्ट प्राइस बोलते हैं। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, सिंपल सेल की एंट्री आ गई। नेक्स्ट, बहुत सिंपल सी है। कैश जा रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर, जहां पर भी पर्सनल यूज होगा, हाँ वो होगा ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। बिजनेस में से कैश निकाला है, कैश जा रहा है बिजनेस में से। अगर बैंक से निकालते तो कैश की जगह बैंक हो जाता क्रेडिट। ठीक है, कोई शक? लो जी, कई बच्चे इसकी एंट्री करते हैं रहीम डेबिट टू कैश। किसी भी नेम को डेबिट करने का मतलब है आपने उसे कैश तो पे कर दिया, आपकी बुक्स में शो हो रहा है कि आपने रहीम को पैसे दिए थे, उससे पैसे लेने हैं। आप रहीम को बुलाओगे, कहेगा भाई मेरे मेरे 10,000 रुपीज दे। रहीम कहेगा किस चीज के? आपको भी मैंने उस दिन दिए थे। वो क्या बाबू जी आपने सैलरी दी थी, वापस क्यों मांग रहे हो? ठीक है, तो आपने नेम नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है? हमारा एक्सपेंस है सैलरी, अकाउंट डेबिट, कैश बिजनेस से जा रहा है, नाम दिया है कंफ्यूज करने के लिए। ऐसे ही कई बार लिखा होता है रिसीव्ड रेंट फ्रॉम राजेश। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट लिखना, राजेश मत लिखना। अगर राजेश लिख लिया तो इसका मतलब तुमने राजेश से पैसे लिए हैं, अब तुम्हें उसको वापस करने पड़ेंगे फिर। ठीक है, रेंट आपकी इनकम है, आप इनकम शो करोगे। लो जी, कैश जा रहा है कितना? 18। डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ? अब एंट्री, कृष्णा को पेमेंट करी, कैश टाटा बाय बाय टू डिस्काउंट रिसीव। तो बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं ज्यादातर पेपर में? वो लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 18,800, यहाँ पे लिखते हैं 1200, और यहाँ पर लिखते हैं 16 नहीं 17,000। ये मिस्टेक करते हैं बच्चे कई बार। क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैश इतना दिया है? कैश कितना दिया है? तो भाई जो लिखा हुआ है वो पहले फिट करो ना। जरूरी नहीं है कि कृष्णा के सामने पहले अमाउंट लिखना है, जिस चीज का अमाउंट गिवन है वो पुट करो। कितना कैश पे किया? 18,000। डिस्काउंट हमें कितना मिला, यानी हमने कृष्णा को देने कितने थे? ये अमाउंट मिसिंग फिगर निकालना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, हाँ क्या कह रहा है? अगर लिखा हो पेड कैश टू कृष्णा, जर्नल एंट्री होती है कृष्णा डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश जा रहा है। सिंपल एंट्री तो ये होती है। जब भी पेमेंट करोगे तो आता है डिस्काउंट रिसीव। क्या आता है? डिस्काउंट रिसीव क्वेश्चन में डायरेक्ट क्लियर कट मेंशन। तो एंट्री हो जाएगी कृष्णा डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, ये एंट्री होती है। अमाउंट पुट करना है कैसे? ये अमाउंट गिवन है पेड कैश टू कृष्णा, इतना अमाउंट गिवन है, ये कैश पे करा है। कैश के सामने लिखोगे 18,800। कृष्णा ने हमें 1,200 रुपीज का हमें डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट हमने रिसीव किया, तो हमने कृष्णा को देने कितने थे? डेबिट, डेबिट एंड क्रेडिट इज ऑलवेज इक्वल, इन दोनों का टोटल करके तब स्टेटमेंट जस्टिफाई करेगी कि कृष्णा को 20,000 देने थे,
पेमेंट करी 18,800 और 1200 का हमने डिस्काउंट रिसीव किया, ठीक है। हाँ, सेम सेम ऐसी ही वाली है। कैश कितना आ रहा है? Cash account. कैश आ रहा है 6800। हमने डिस्काउंट कितना दिया? 200. एंट्री करोगे, कैश आ रहा है 6800, हमने जो डिस्काउंट दिया 200. कैश कहां से आ रहा है? Bank. डेबिट एंड क्रेडिट इज ऑलवेज इक्वल। 7,000. तो 7,000 रुपीज लेने थे, 200 का डिस्काउंट दिया और कैश हमें कितना मिला है? 68। डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चलता है। अगर डिस्काउंट क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी, कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, और अगर कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी, कैश डेबिट होगा डिस्काउंट भी डेबिट होगा, ठीक है। ये होगी 33 तक। लो जी, बधाइयां, बहुत इजी सा पॉइंट है। देखो, बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसे जाएंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, जर्नल एंट्री बनेगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, चेक दिया है तो ऑब्वियस है अकाउंट से पैसे कटेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट क्यों किया? एक्सपेंसेस है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये इंश्योरेंस तो है बिजनेस का, थेफ्ट इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, आग लग गई तो आपने ऐसे नहीं करना, वाओ आग लग रही है क्लेम मिलेगा हमें, चोर चोरी कर रहा है कैमरे में दिख भी रहा है, ओ नहीं नहीं कहीं नहीं जाना, सोए रहो अभी, कल क्लेम ले लेंगे ना। फायर एक्सटिंग्विशर लगाने पड़ेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर लगे होने चाहिए। जब इंश्योरेंस कंपनी देखती है कि यार आग तो लगी थी, बंदे ने फायर एक्सटिंग्विशर लगा रखे, कंपनी की शाबाश कितना नुकसान हुआ, आपको 1 लाख रुपए, कंपनी कहेगी ओके बाय चलो। क्या फायर थेफ्ट इंश्योरेंस करवा रखे है, कंपनी कह रही कैमरास लगवा रखे हैं, नहीं सर आपने थेफ्ट इंश्योरेंस करवा रखा है, हमें कैमरे की जरूरत नहीं है, कंपनी कहते हैं सॉरी क्लेम नहीं मिलेगा बाय, ठीक है। तो +1 में है ये चीजें, तुम्हारा अभी इंश्योरेंस वाला चैप्टर भी आएगा बिजनेस स्टडीज में, क्लियर। तो ये वो वाला इंश्योरेंस है जो कि हमने प्रीमियम कंपनी को भरा है, बिजनेस का खर्चा है ये वाला। ये कौन सा खर्चा है? Life. यार अगर मैं यहाँ का इस सेंटर का इंश्योरेंस करवाऊं तो ये बिजनेस का खर्चा है। अगर मैं इस बिजनेस के पैसों में से, यानी यहाँ से कैश निकालो और अपना बनाऊं पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस, वो मेरी होगी ड्राइंग। क्या होगी? तो बिजनेस का इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस होता है ड्राइंग, पर्सनल यूज, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग हमेशा डेबिट होगी। पेमेंट कैसे करी है? Check. Bank. पैसे कहाँ से कटेंगे? Bank. कितना? Bank. तो दोनों में डिफरेंस याद रखना। अगर खाली इंश्योरेंस प्रीमियम है तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, लाइफ इंश्योरेंस है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट आ जाए, क्लियर। नेक्स्ट, ये तो मजाक है। वेजेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, टोटल जो कैश गया टोटल 10, 22 + 25, 47 टोटल कैश गया। Cash. टू कैश में तो जाएगा 47। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। Expense. ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, वेजेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, टू कैश। इन सबको डेबिट क्यों किया? So expenses. एक्सपेंसेस है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। टोटल कैश गया 40, 7. डेबिट क्रेडिट इज ऑलवेज इक्वल। कोई शक? किस वाले में? 35 वाले। एक तो वर्ड है पेड, ये पेड क्या तो कैश वाला होगा या चेक वाला होगा, आम का पेड तो पक्का नहीं होगा। जब भी कैश होगा तो कैश लिख दो यहाँ पे, चेक से पेमेंट करेगा तो टू बैंक लिख दिया। ये देखना तूने इंश्योरेंस कौन सा है, बिजनेस का इंश्योरेंस है तो यहाँ आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि बिजनेस का खर्चा ना। यहां से पैसे निकाल के मैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस भर रहा हूँ। किसका? लाइफ इंश्योरेंस होता है अपना खुद का खर्चा, खुद के खर्चे को बोलते हैं। बिजनेस में से पैसा निकाल रहा है खुद के खर्चे के लिए, वो पर्सनल यूज हो गया। पर्सनल यूज के लिए हमेशा होता है ड्रॉइंग वर्ड। तो अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्रॉइंग। चैप्टर नंबर 2 में था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़े हैं, बोले उसमें था ये, ठीक है। तो अच्छा हाँ, इनकम टैक्स भी लिखा आ सकता है। क्या लिखा हो सकता है? अब यार इनकम टैक्स किसका? इनकम टैक्स
बिजनेस का तो जीएसटी जाता है। बिजनेस में से मैं अपनी इनकम कमा रहा हूं, उस इनकम के ऊपर गवर्नमेंट मेरे से टैक्स लेगी, वो बिजनेस में से भर रहा हूं। तो इनकम टैक्स भी पर्सनल यूज होता है। कौन सा यूज? उसके लिए भी क्या वर्ड यूज होगा? ड्राइंग। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और इनकम टैक्स, इन दोनों के लिए जो यूज होगा वो यूज होगा ड्राइंग, एंड ड्राइंग इज ऑलवेज डेबिटेड। टू में या तो कैश आएगा या बैंक आएगा, सिंपल। चलो जी, जय माता दी। लो जी, मजाक वाला क्वेश्चन आ चुका है धरती पे। हाँ, रिसीव 3000 रुपीज रिसीव किए हैं, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज का आ रहा है? कमीशन का। वैसे ही रेंट भी हो सकता है, एंट्री कर देना कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। कमीशन को क्रेडिट क्यों किया है? इनकम है, ऑल इनकम्स आर। लो जी, वही बचपन वाला क्वेश्चन आ चुका है। सोल्ड का मतलब सेल हमेशा क्रेडिट होती है। डेबिट में मैक्सिमम कितनी चीज आती है? 3। कैश या बैंक, डिस्काउंट अलाउड और नेम। कैश और बैंक में से एक, डिस्काउंट अलाउड या नेम। तो अब मेरा मुद्दा ये है इस क्वेश्चन को लिखने का कि लिस्ट प्राइस कितना है? लिस्ट प्राइस, एमआरपी। कॉस्ट कितनी है? 20% और ये तुमसे पूछे लिस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, उसको बोलते हैं कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करना। देखो, ये दुकानदार ना थोड़े से तेज टाइप के होते हैं। वो क्या करते हैं, 1 लाख का हमने सामान खरीदा, हमारी कॉस्ट थी खुद की, मशीनरी कोई खरीदी हमने, हमने उसमें 20% प्रॉफिट ऐड किया। वो अपने ही शॉप के स्टिकर लगा देते हैं उसके ऊपर, जो क्लोथ्स वगैरह होते हैं ना, ये जो बॉक्स के ऊपर लगा देते हैं। हमने लिस्ट प्राइस कितना लिख दिया और बाहर लिख दिया फिक्स्ड प्राइस शॉप। अब कस्टमर आ गया थोड़ा जानकार, वो कहता है कि भैया यार, ये तो थोड़ा सा कुछ तो डिस्काउंट दो। हमने उसको डिस्काउंट कितना दिया? हाँ, हमने उसको दिया 10%। कि बाबूजी वैसे कमाई कुछ नहीं कर रहे हम इसमें, कुछ नहीं बच रहा है इसमें, पर चलो कोई बात नहीं, आपको 10% छोड़ दिया। हमारी खरीद कितने की थी? 1 लाख की। हमने 10% छोड़ दिया, वो कस्टमर खुश हो गया, यार बाबूजी ने डिस्काउंट दे दिया। 10% कितना हुआ? कितने का बेचा हमने? अभी भी कितने कमा लिया? 8,000 रुपये कमाए अभी भी, है ना? अब हमने थोड़ा सा और लालच दे दिया। क्या लालच दिया? कि अगर आप पेमेंट कर दोगे अभी, तो हम 5% क्या दे देंगे आपको? कैश डिस्काउंट दे देंगे। उसने पेमेंट कितनी करी? इसका 40%, 43,000। बाकी कितना बचा? 64,000। ये तो उधार है। एंट्री कर दो पहले तो, एंट्री। चेक से पेमेंट मिली है, पैसा आएगा बैंक में। कैश डिस्काउंट वर्ड है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कुछ उधार है, कनिका एंड कंपनी डेबिट। 2 में अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है, ये 1,08,000। परचेज की एंट्री है तो परचेज के सामने, सेल की एंट्री है तो उधार वाला नेम के सामने लिख दो। इतनी पेमेंट कर रही है हमें, हमने डिस्काउंट कितना दिया? 21 माइनस कर दो 41,000। ठीक है, पहले भी आ चुका है पॉइंट, पहले भी आ चुका है, बस सिर्फ ऐड किया, ये वाला पॉइंट आया बस। नहीं तो मैं देता ही ना ये वाला क्वेश्चन। तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करोगे लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस जब आ गया तो वही बचपन वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, फिर 2 रास्ते जाएंगे, एक कैश वाला और एक उधार वाला। उधार वाला नेम के सामने, कैश वाले पे कैश डिस्काउंट माइनस करके वो अमाउंट रिसीव हो जाएगा। लो जी, बताइए। पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ, बैंक में 2 तरह के अकाउंट खोले जाते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। दोनों में से कोई भी अकाउंट खुलवाओ, बैंक में पैसे डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक की सिंपल एंट्री है, कैश जा रहा है कहां पर? बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। ऑफिस से कैश जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट। जिस एंट्री में बैंक और कैश दोनों होते हैं,
उस एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। कौन सी एंट्री? कैश जा रहा है क्रेडिट, पूरी जर्नल का बेसिक है कैश जब जब आएगा डेबिट, कैश जब जब जाएगा क्रेडिट ऑफिस में से, ठीक है। और पूरी बुक जर्नल का रूल है, बैंक में जब जब पैसा आएगा डेबिट, और बैंक से जब जब पैसे जाएंगे तो क्रेडिट। क्लियर? इस एंट्री को कौन सी एंट्री बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री? ठीक है, जिसमें कैश और बैंक आता है। सिर्फ दो ही एंट्री है, डिपॉजिटेड टू बैंक की और विड्रॉन फ्रॉम बैंक की, दो ही एंट्री है। 39 लो जी, इंपॉर्टेंट है। मेरे करंट अकाउंट में पैसे पड़े हैं बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ऐसे नहीं पड़े, एग्जांपल दे रहा हूँ। 5 लाख रुपीज पड़े हैं फॉर एग्जांपल। मैंने कहा यार क्या फायदा पड़े पड़े, कुछ मिलना तो है नहीं इंटरेस्ट उसके ऊपर इसमें, और पता भी है कि खर्च भी नहीं होना है, ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो मैंने उसमें से 1 लाख रुपीज एफडी में करवा दिए। किस में करवा दिए? उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट तो आएगा मेरे पास। फिक्स्ड डिपॉजिट आपकी एसेट्स होती है। क्या होती है? बिजनेस के नाम से ही मैंने एसेट खुलवा दी, बिजनेस के लिए बन गई एसेट, एंड ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट। पैसे कहां से कटे? बैंक से। क्योंकि मैंने बैंक वालों को क्या कहा, कितने पड़े मेरे अकाउंट में? 5 लाख। मैंने क्या कहा, उसमें से 1 लाख रुपीज कहां ट्रांसफर कर दो? एफडी में। तो बैंक वाले कितना ट्रांसफर करेंगे? सिर्फ और सिर्फ, तो बैंक से मेरे 1 लाख रुपीज गए। जब जब पैसा बैंक में आएगा डेबिट, जब जब बैंक से पैसा जाएगा क्रेडिट। कितना पैसा गया बैंक से? तो मैं लिखूंगा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। अब इसका फायदा क्या है मेरे को? फिर इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, अदरवाइज तो करंट अकाउंट में कुछ नहीं मिलना था, 1 लाख का 1 लाख ही पड़ रहना था। और लास्ट अब 1 लाख रखा है, 1 साल बाद कम से कम 6,500 तो बन ही जाएंगे, 6,500। लो जी बधाइयां। ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड फर्नीचर बेच मारा। पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं? कितना कैश आया टोटल? क्या लिखूं टू में, कहां कहां से पैसा आया? 750 का तो फर्नीचर था। फर्नीचर मेरी फिक्स्ड एसेट्स होती है। फर्नीचर जा रहा है, टाटा बाय बाय। कितने का फर्नीचर गया? बाकी बेची मैंने रद्दी, न्यूज़पेपर। उसको बोलते हैं मिसलेनियस इनकम। क्या बोलते हैं उसको? मिसलेनियस इनकम। अगर पैसा आता है तो उसके लिए वर्ड यूज होगा मिसलेनियस इनकम। तो टोटल कैश आया 800। कैटेगराइज कर दिया उसको कि ये कौन कौन से है, फर्नीचर था और कुछ था मिसलेनियस इनकम। लो जी बधाइयां हो। ये देखो कौन सा यूज है, प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज क्या होता है? ड्राइंग। ड्राइंग के सामने पता चल गया अमाउंट कितना आएगा। ड्राइंग, अभी तो ड्राइंग 2000 फ्रॉम ऑफिस एंड 3000 फ्रॉम प्राइवेट यूज के लिए। 2000 तो ऑफिस से निकाले, फिर ड्रॉर में खत्म हो गए थे पैसे। 3000 कहां से निकाले? बैंक से। दोनों प्राइवेट यूज के लिए। तो टोटल प्राइवेट यूज कितना? 2 + 3 5। ड्राइंग पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज? ड्राइंग। ड्राइंग हमेशा डेबिट होगी। ऑफिस में से चेक करो कितना कैश गया। टोटल ड्राइंग है 5000, जिसमें से ऑफिस में से गया कैश 2000, बाकी कहां से गए? जब जब बैंक में पैसा आएगा डेबिट, और जब जब बैंक से पैसा जाएगा। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपने। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कि तुम सोचो कि ओनर के पास पैसा आ रहा है, वो नहीं सोचना। आप ओनर की बुक में एंट्री कर रहे हो, आप किसकी बुक में एंट्री कर रहे हो? फर्म की बुक में। किसकी बुक में? तुम कहोगे ओनर तो सेम होता है, मालिक और फर्म में कोई डिफरेंस है? कौन सा कंसेप्ट कहता था? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता था। बिजनेस अलग होता है, और ओनर, जो भी अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे वो फर्म के नेम से किए जाते हैं। किसके नाम से? फर्म को ध्यान में रखकर। पूछना कुछ? तेरे को कह रहा हूं मैं, उसको तो नहीं पूछो। काहे कैपिटल? बिजनेस में जब पैसा लगाया जाता है तो कैपिटल बोला जाता है, बिजनेस से जब निकाला जाता है तो कैपिटल नहीं बोलते उसको, लगाने को बोलते हैं कैपिटल। ठीक है। 43।
रिसीव्ड 50,000, क्लियर कट मेंशन है 50,000 रुपीज आ रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि लास्ट ईयर बैड डेब्ट्स मान चुके थे उसको। क्या मान चुके थे? बैड डेब्ट्स का मतलब पैसा डूब गया था। सोचो कोई किसी बंदे से तुम पैसों की उम्मीद हार चुके हो और आपको कुछ टाइम बाद पैसे आके दे दे, खुशी होगी या गम होगा? तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डूबा हुआ पैसा रिकवर हो रहा है तो उसके लिए वर्ड यूज होगा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। हाँ जी, सैलरी ड्यू टू क्लर्क का मतलब सैलरी अभी देनी है, दीनी है। एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, अभी आपने पैसा देना है टू आउटस्टैंडिंग। कौन सा कंसेप्ट कहता था याद है कि ये वाला एक्सपेंस दिखाओ? एक्रूअल कंसेप्ट कहता था, एक्रूअल कंसेप्ट ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड वेदर कैश इज पेड और नॉट। कि 2,40,000 पे नहीं करे तो हमें पर दिखाना है सैलरी अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है, अभी पे नहीं करा, हमारी लायबिलिटी एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड, इसलिए इसको क्रेडिट इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 30,000 इज रिलेटेड टू, इसको बोलते हैं प्रीपेड रेंट की एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बोलते हैं इसको? प्रीपेड रेंट की। कितना रेंट एक्चुअल में था वो हमें नहीं पता, हमें तो इतना पता है कि जितना रेंट हमने पे किया, हो सकता है 2 लाख पे किया हो, 3 लाख पे किया हो, 1 लाख पे करा हो, हमें पता है उसमें से 30,000 नेक्स्ट ईयर का है। किसका है? नेक्स्ट ईयर का। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं इसको। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, क्या बोलेंगे इसको? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू, क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान के चलूं कि इसी क्वेश्चन में रेंट हमने पे किया था, इसी क्वेश्चन में टोटल पे किया था 1,50,000। कितना पे किया था? इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि इस 150 में से प्रीपेड रेंट है नेक्स्ट ईयर का। प्रीपेड रेंट किसको बोलते हैं? एडवांस को। किसको बोलते हैं? तो भाई मैं इस साल 1,50,000 दे चुका हूं, जिसमें से 30,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो मैं अगले साल के खर्चे इस साल क्यों दिखाऊं? मेरा इस साल का खर्चा कितना है फिर 150 में से? 30 तो नेक्स्ट ईयर का है, तो इस साल का खर्चा कितना है? 120। पर मैंने यहाँ रेंट कितना दिखाया? अब मुझे 30 कम करना है इसमें से। क्या करना है? 30 रेंट को 30 कम करना, डेबिट वाली चीज को कम करना हो तो इसलिए मैंने क्या किया? क्रेडिट। और वो दिखा दिया कि क्यों, क्योंकि कौन सा है वो? प्रीपेड रेंट। कौन सा है? प्रीपेड रेंट। ठीक है, इसलिए इसको एडजस्टमेंट एंट्री बोला जाता है, मजाक वाली एंट्री। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन, पहले तो सोचो यार, डेप्रिसिएशन एक बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है, लॉस होता है या एक्सपेंस होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट की वैल्यू कम होगी है, अगर कम होगी लॉस है, एंड ऑल लॉसेस आर डेबिटेड। डेप्रिसिएशन को एज अ एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब भाई प्लीज जितना डेप्रिसिएशन लगाया है उतना ही लिखना। 80 का 10% कितना होता है? कई बच्चे माइनस करके लिख देते हैं इसको। किसके ऊपर लगा है? फर्नीचर को काहे क्रेडिट किया है? डेप्रिसिएशन तो हमें पता चल गया एक्सपेंस होता है, इसलिए डेबिट किया, फर्नीचर को क्रेडिट क्यों किया? एसेट की वैल्यू जब भी बढ़ेगी या एसेट्स आएगी तो डेबिट, जब भी एसेट की वैल्यू कम होगी तो उसको करना पड़ेगा क्रेडिट। 8,000 की वैल्यू कम हो चुकी है तो इसलिए फर्नीचर को क्या किया हमने? क्रेडिट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू रुपीज, ये कैपिटल है 10 लाख, इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट देना है। कैपिटल किसने लगाई फर्म में?
ओनर ने, ओनर को फर्म कह रही है शाबाश तू ही है मेरा सच्चा दोस्त साथी, बाहर वालों ने पैसा नहीं दिया तूने दिया, पर टेंशन वाले मैं तुझे क्या दूंगी, इंटरेस्ट। क्या दूंगी? तो फर्म के लिए इंटरेस्ट हुआ एक्सपेंस, एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड 6%। ओनर कह रहा है कोई बात नहीं, पैसा फर्म में पड़ा रहने दो, मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी उससे। टू कैपिटल, पेड वर्ड नहीं लिखा हुआ, प्रोवाइड लिखा, प्रोवाइड देना है। उसका फायदा क्या है? इंटरेस्ट ना लेने का ओनर को। अब पहले कैपिटल कितनी थी उसकी? 10 लाख। अब उसे इंटरेस्ट मिला, 10 लाख उसकी कैपिटल थी, फर्म उसे इंटरेस्ट देगी, टोटल कैपिटल कितनी होगी उसकी? 10 लाख टोटल कैपिटल। अब ये हो गया है, नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, अब वो 10 लाख पे नहीं मिलेगा, मिलेगा 10। इसलिए फायदा होता है कि कैपिटल ना लेने का कैश में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैश में ना लेने का। ठीक है, तो कैपिटल इंक्रीज होगी। इसकी एंट्री फर्म कह रही है बड़ा पैसा निकाल रहा है बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए, मेरा बिजनेस खाली कर रहा है पैसा, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट अब मैं तेरे से लूंगी। क्या लेगी वो उससे? फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन जाएगी इनकम। क्या बन जाएगी? इनकम वो करते हैं क्रेडिट। किस चीज के ऊपर इंटरेस्ट लेंगे हम? एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ये डायरेक्ट अमाउंट निकाल के दिया हुआ है। हो सकता है उसने 50,000 पर्सनल यूज के लिए निकाले हो। कितने निकाले हो? 50,000। फॉर्म कहेगी भाई तूने 5,000 पे इंटरेस्ट भी देना है, अब टोटल तूने मुझे देना है कितने? 55,000। कितने देने हैं? यानी उसकी ड्राइंग बढ़ गई है 5,000 से और। ठीक है, इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब इसको याद करने का तरीका अगर पेपर में भूल जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट होती है, कैपिटल को क्रेडिट कर दो। अब अंडरस्टूड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री, ड्राइंग को हम बचपन से डेबिट करते आ रहे हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, टू में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर दो।